और हमने यहाँ पर जनता के सहयोग से भाजपा के जो रक्षा मंत्री हैं उनको चुनाव हराने का काम किया है। आज जल्दी इतनी क्या थी कि टोल टैक्स में 5% वृद्धि कर दी, क्योंकि सारे टोल टैक्स अडानी के हैं। अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये टोल टैक्स में 5% वृद्धि करने का काम किया है। लखनऊ शहर में हम भाजपा को 1.5 लाख वोटों से हरा रहे हैं। इतनी बेईमानी वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग जीत का सर्टिफिकेट ले करके ही काउंटिंग स्थल से बाहर निकलेंगे। लोकसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ गया। एग्जिट पोल आने के बाद तमाम सत्ता पक्ष अपना दावा कर रही है जीत का, वही विपक्ष भी अपने दावा कर रही है। वही विपक्ष का ये भी कहना है कि कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है वो बीजेपी, वो मोदी का एग्जिट पोल है, ना कि जनता का। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए सपा नेता हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे एग्जिट पोल के लेके? देखिए, एग्जिट पोल जो आया है ये पूर्ण रूप से फर्जी है और गलत है। केवल शेयर मार्केट में बड़ा उछाल लाने के लिए ये मोदी को ने अपने बड़े पूंजीपति साथियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये एग्जिट पोल में फर्जी आंकड़े दिखाने का काम किया है। हम चुनाव लड़े हैं लखनऊ शहर से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन से, और हमने यहाँ पर जनता के सहयोग से भाजपा के जो रक्षा मंत्री हैं उनको चुनाव हराने का काम किया है। जब यहाँ पर वो चुनाव हार रहे हैं, इसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें हम लोग जीत रहे हैं और दिल्ली केंद्र में इंडिया गठबंधन की 300 सीटें देश में आ रही हैं। इंडिया की सरकार बन रही है। अभी चुनाव में वोट पड़ गए, कल मतगणना होनी है। आज जल्दी इतनी क्या थी कि टोल टैक्स में 5% वृद्धि कर दी, क्योंकि सारे टोल टैक्स अडानी के हैं। अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए, बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए ये टोल टैक्स में 5% वृद्धि करने का काम किया है। भाजपा को मालूम है कि उनकी सरकार कल जाने वाली है, इसीलिए जल्दबाजी में टोल टैक्स में वृद्धि करने का काम किया है। टोल टैक्स में 5% की वृद्धि से स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कल जाने वाली है। कल देश में अघोषित आपातकाल समाप्त होगा। कल देश में लोकतंत्र की रक्षा होगी। कल देश में संविधान की रक्षा होगी और इंडिया की सरकार बनेगी। और कल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जिन लोगों ने एग्जिट पोल में फर्जी आंकड़े दिखाए हैं उनका चेहरा बेनकाब हो जाएगा। जनता कह रही है कि जब तक ईवीएम रहेगा तब तक कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार धोखाधड़ी से सरकार बनाती रहेगी। आप ईवीएम पे क्या कहना चाहते हैं? हम लोग लगातार ये मांग करते रहे हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराए ईवीएम से। ईवीएम मशीन में वो थोड़ा बहुत खेल कर लेते हैं, लेकिन जब जीत का अंतर बहुत लंबा होता है, जैसे लखनऊ शहर में हम भाजपा को 1.5 लाख वोटों से हरा रहे हैं, इतनी बेईमानी वो नहीं कर सकते हैं। हम लोग जीत का सर्टिफिकेट ले करके ही काउंटिंग स्थल से बाहर निकलेंगे। कल क्या तैयारी है आपका? कहीं ना कहीं 4 जून के सभी को इंतजार है, जनता का इंतजार। कल क्या आपकी सपा की पार्टियों की तरफ से क्या क्या तैयारियां हैं? कल हम लोगों के कल हजारों कार्यकर्ता जहां अंबेडकर मैदान पर में जहां काउंटिंग हो रही है वहां पर रहेंगे, अंदर भी रहेंगे, बाहर भी रहेंगे। कई दिनों से लगातार रात में भी रह रहे हैं और ईवीएम मशीन की सुरक्षा करने का हम लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि इस बात का डर है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी बेईमानी और धांधली न कर पाए। कल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है सर। निश्चित रूप से कल जो परिणाम सामने आएंगे वो परिणाम चौंकाने वाले होंगे और सारे एग्जिट पोल के जितने भी आंकड़े हैं सब झूठे साबित होंगे और जनता का कल फैसला आएगा। केंद्र में इंडिया की सरकार बनेगी। कुछ प्रशासनिक जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, जो आरओ हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए ये फर्जी आंकड़े पेश किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को मालूम है कि उनकी सरकार कल जाने वाली है। लोकसभा चुनाव तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा जी ने साफ तौर पे ये कहना है कि कहीं ना कहीं कल इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और पूर्ण बहुमत से बन रही है और पूरी तरह से अब पूरे देश से बीजेपी सरकार को जनता जो है वो खात्मा करने वाली है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ सुहानी सिंह, न्यूज़ नाउ भारत, लखनऊ।